सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हमाद गज़नवी ने कहा है कि इमरान खान फौरी इलेक्शन के लिए जितना दबाव डाल रहे हैं, इसके नतीजे में इलेक्शन इतना ही दूर होता जा रहा है, क्योंकि हुकूमत जानती है कि दबाव में आकर इलेक्शन करवाने से इमरान और बिफर जाएंगे और इसे इनकी जीत समझा जाएगा, जो इलेक्शन के दौरान इन्हें मोमेंटम फराहम करेगा। लिहाजा हुकूमत और इमरान आखिरी हद तक जाकर खेल का ये मरहला जीतना चाहते हैं। पंजा आजमाई जारी है। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में हम्माद कहते हैं कि पहले इमरान खान ने अपने जलसों और फिर लॉन्ग मार्च वाले दिन तक कामयाबी से हुकूमत पर दबाव डाला, मगर फिर इन्हें धरने दिए बगैर पलटना पड़ा, जिससे न सिर्फ इनके मुखालिफिन ने अजीम शान पसपाई से ताबीर किया, बल्कि इनके हामियों ने भी इस मंजर को हैरत और सदमे के साथ देखा। इमरान खान मैदान से लौटते हुए मैं 6 दिन बाद आऊंगा का ऐलान कर गए, मगर अब तक इस पर अमल नहीं कर सके। पिछले 2 हफ्तों से पेशावर में पनाह गुज़ीर खान साहब फैसला नहीं कर पा रहे कि हुकूमत को फौरी इलेक्शन के ऐलान पर कैसे मजबूर करें। दर हकीकत डी चौक में धरने के लिए सारिफ को अब पहले वाली सहूलियात में असर नहीं है। कई नंबर ब्लॉक हो गए हैं, कई एटीएम मशीनें आउट ऑफ सर्विस हैं और फिर कई टीवी चैनल भी खान के जलसों की सही तादाद बताने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। इस सूरत हाल में अगर खान साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं तो हैरत कैसी। हमाद गजनवी का कहना है कि दूसरी तरफ इमरान खान अपनी तेज धार सियासत भी जारी रखे हुए हैं। इनके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान फरमाते हैं कि लॉन्ग मार्च के अगले मरहले में अब सूबाई हुकूमत की फोर्स भी इस्तेमाल की जाएगी। पुरअमन जुलूस में गया था, खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। जी, ये इरशाद इमरान खान के शागिर्द रशीद महमूद खान के हैं और बज़ाहिर बाकाई में होश व हवास दिए गए हैं। हम तो मजाक समझते थे, इमरान खान तो वाकई अर्तुगल साने निकले। खुदा खैर करे, सदियों के बाद शुमाल से हमले की धमकी आई है। हम आज याद दिलाते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, हर तरफ एक डॉक्ट्राइन का चर्चा था, जिसे दिहाइयों के तजर्बे का निचोड़ बताया जा रहा था, जिसकी रोशनी में बड़े तदब्बुर के बाद इमरान की 10 साला हुकूमत के मंसूबे पर मोहरे तौसीक सब्त की गई और अहले हुक्म ने फरमाया कि नवाज शरीफ और जरदारी को भूल जाइए, वो किरदार कहानी की जरूरत नहीं रहे, इन्हें स्क्रिप्ट से निकाल दिया गया है, खत्म शुद। लेकिन फिर सब ने देखा कि वही किरदार कूड़ेदान से निकले और मसनद इक़्तिदार पर फरोकश हो गए। भग करके उड़ गया वो डॉक्ट्राइन और धड़ाम करके गिर गया वो 10 साला मंसूबा। हम्माद के बकौल इससे पहले भी कई ऐसे डॉक्ट्राइन इसी तरह के इबरतनाक अंजाम से दो चार हो चुके हैं, मगर गलतियों से सबक सीखना गालिबन हम अपनी तौहीन समझते हैं। फौजी इस्टेब्लिशमेंट का दावा है कि जब इत्तेहादी हुकूमत आ रही थी तो हम दही खाने में मशगूल थे, यानी कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये हमारा मसला नहीं था। फिर नई हुकूमत कितनी देर रहती है, अगले इंतखाबात कब तक होते हैं, ये सियासी फैसले भी हुकूमत को खुद करना थे। रिटायर्ड अफसरों से लेकर कुछ हाजिर सर्विस लोगों तक सभी को ये समझाने की कोशिश की गई। इस मकसद के हुसूल के लिए कुछ यूनिवर्सिटियों में खिताब भी हुए और सवाल जवाब के सेशन भी, लेकिन इस सारी मशक के नतीजे में उस्ताद को शागिर्दों ने नई पट्टी पढ़ा दी, जो इन पीरों के उस्ताद ठहरे। हम्माद गजनवी कहते हैं कि एक दफ़ा फिर अबाउट टर्न लिया गया और जल्द इंतखाबात को कौमी मसाइल का हल तजवीज़ किया गया। चुनाचे इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा इमरान का ये मुतालबा नए चूरन के तौर पर बेचने निकल पड़ा। फिर हुस्न इत्तफाक से पंजाब का आईनी और इंतजामी ढांचा डामाडोल होने लगा। मुंसिफ भी मुतहर्रिक हो गए और सदर साहब ने तो मोर्चा संभाला ही हुआ था। नतीजतन हुकूमत मुंजमिद हो गई और मईशत बिगड़ने लगी। ऐसे में इत्तेहादियों ने वाज़ा कर दिया कि अगर इंतखाब आपकी मर्जी की तारीख पर हुए हैं तो फिर आप IMF से भी खुद ही मुज़ाकरात करें, खुद ही पेट्रोल बिजली की कीमतें बढ़ाएं, हमें वापसी की इजाज़त दीजिए। इमरान का डाला हुआ गंद इसे लाने वाले ही साफ करें। इत्तेहादी हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट पर यह भी वाज़ा किया कि अगर इसे खुद अगले इंतखाब की तारीख चुनने का इख्तियार मिलता है तो फिर ज़रूरी फैसले भी करेंगे और उनका सियासी बोझ भी उठाएंगे। चुनाचे जवाब आया मंजूर है, यानी दानाओं ने एक मरतबा फिर फैसला बदला। बकौल हम्माद गजनवी तो फिर क्या अब ये समझा जाए कि तमाम तर मामला खुश असलूबी से तय पा चुके हैं और मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, या फिर इससे पहले जब चाहेगी अपनी पसंद से मौजू वक्त का इंतखाब करके इंतखाबात का ऐलान कर देगी। सवाल ये भी है कि क्या फैसला साज कुव्वतें जो पिछले 6 माह में कम अज कम 3 बार अपना किबला तब्दील कर चुकी हैं अब साबित कदम हो जाएंगी। हम्माद कहते हैं कि इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जहानत शर्त नहीं, फैसला साज हल्के किसी आन भी हल्का फिक्र से मैदान अमल में आने की सलाहियत रखते हैं।
2 वोटों पर खड़ी हुकूमत को घर भेजना चुटकी बजाने से ज़्यादा वक्त नहीं मांगता। यानी अगर आप और मैं मुंतशिर दिमाग हैं और नहीं जानते कि अगला इलेक्शन कब होगा तो खातिर जमा रखिए। हमारी कश्ती में फैसला साज भी सवार हैं, वो भी बेयकीन हैं, वो भी बेसिमत हैं, वो भी हमारी तरह ही मंजर को गौर से देख रहे हैं ताकि किसी फैसले पर पहुंच सकें। लिहाजा तब तक इंतजार कीजिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।